इस एपिसोड में दी जाने वाली जानकारी सच्ची घटनाओं पर आधारित है। यह जानकारी आपकी आत्मिक उन्नति के लिए अच्छे भाव में दी जा रही है। मेरा नाम है डॉक्टर KMB और मैं ऐसे लोगों को ढूंढता हूँ जिन्होंने मृत्यु के अनुभव को महसूस किया है और दूसरी दुनिया का कोई एहसास किया है। ऐसे ही एक शख्स को लेके आपके सामने आ रहा हूँ। इनका नाम है दिया। इनका 2014 में एक दर्दनाक हादसा हुआ था जिसमें आकस्मिक रूप में इनका जो शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, वो शरीर से बाहर आ गया था। और आइए उनसे पूछते हैं ये अनुभव कैसा था और उन्होंने क्या देखा। दिया, आपका जो हादसा हुआ था 2014 में, आप सड़क हादसे का शिकार हुए थे। उस समय मृत्यु का जो क्षण आपने महसूस किया, क्या हुआ था, क्या आप बताना चाहेंगे? जी जरूर। मैं उस वक्त दर्द के मारे मरी जा रही थी। खून भी बह रहा था और मेरे मित्र मेरा सहारा दे रहे थे। ओह, अच्छा। तो दिया, क्या आप ये बताएंगे कि आपको उस टाइम पे क्या महसूस हो रहा था? वहां एक प्रकार की शक्ति जैसी थी जो मुझे मेरे शरीर से धकेल रही थी। वह शक्ति किस तरह की थी, क्या आप थोड़ा सा और बताएंगे हमें? वह शक्ति रोशनी की लो जैसी थी, चारों तरफ फैल रही थी। रोशनी? क्या तुम बता सकती हो कि रोशनी देखने में कैसी थी, उसका आकार क्या था? रोशनी जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रही थी, रोशनी का आकार भी बढ़ता जा रहा था। और क्या तुम याद करके बता सकती हो कि तुम देखने में कैसी थी उस समय? मैं उस समय डोरी जैसी थी और लटक सी रही थी। क्या तुम ये याद कर पा रही हो कि उस समय तुम्हारा कैसा एहसास हो रहा था तुम्हें? मुझे बिल्कुल भी पीड़ा महसूस नहीं हो रही थी। मैं मरना भी नहीं चाहती थी। सब कुछ मुझे भारहीन महसूस हो रहा था। भारहीन? क्या तुम कहना चाहती हो कि तुम्हें शून्य जैसा महसूस हो रहा था? बिल्कुल, मेरे आसपास कुछ भी नहीं था। अच्छा दिया, जरा ठीक से याद करके बताओ कि उस समय क्या तुम अपनी गतिविधि को नियंत्रित कर पा रही थी? हाँ, मैं थोड़ा बहुत कर पा रही थी, लेकिन एक चमकीली शुभ्रता, अत्यंत चमकीली, मेरे को खींची जा रही थी। चमकीली शुभ्रता? क्या तुम मुझे बता सकती हो कि उसकी तीव्रता हर जगह एक समान थी? मुझसे दूर तो काफी चमकीली थी, परंतु मेरे शरीर के पास, मेरे पास थोड़ी काली सी थी। ये जो खिंचावकारी शक्ति है, इसके बारे में थोड़ा और समझाना चाहोगी? ये बिल्कुल चुंबक जैसी थी, मुझे अपनी ओर धकेल रही थी। चुंबक जैसी? क्या तुम खुद को उसकी ओर बढ़ने से रोक पा रही थी? हाँ, क्योंकि मैं अभी ठहरना चाहती थी। अच्छा, ठीक से याद करके बताओ कि उस समय तुम कर क्या रही थी? मैं उस समय अपने मित्र के पास थी। मैं उसे बताना चाहती थी कि मेरा प्यार अभी उसके लिए खत्म नहीं हुआ है। मैं उससे जुदा नहीं हो रही हमेशा के लिए। मैं उससे फिर से मिलूंगी। क्या तुम्हारा ये संदेश उस तक पहुंच रहा था? वो मुझे महसूस तो कर पा रहा था, लेकिन वो अत्यंत शौक में था। अच्छा, याद करके बताओ तुम्हारी आत्मा के साथ बीत क्या रहा था? मैं उस चमकीली शक्ति से दूर जाने की कोशिश कर रही थी। दूर जाना चाहती थी? मगर क्यों? क्योंकि मैं अपने शरीर के साथ क्या होगा ये देखना चाहती थी। अच्छा, ये भी बताओ मुझे, क्या उस समय आसपास कोई अन्य आत्मिक सत्ता का अनुभव हुआ तुम्हें? हाँ, वो मेरे पास ही थी, परंतु मुझे अच्छी तरह से पता नहीं चल रहा था। मैं उनसे मिलने वाली थी। अच्छा दिया, ठीक से याद करके बताओ कि जो संदेश तुम अपने मित्र को देना चाहती थी, क्या तुम उसे देने में सफल हुई? मैं उसके मन में प्रवेश करना चाहती थी और मेरे ख्याल से उसे महसूस भी हो रहा था कि मैं उसके साथ हूँ और मेरा प्यार भी उसके साथ है। धन्यवाद दिया। तो ये थी दिया जिन्होंने एक सड़क हादसे के दौरान मृत्यु को बहुत ही ज्यादा करीब से घटते हुए देखा, और हमने उनसे बातें करके ये जाना है कि मृत्यु के पश्चात जो आत्माएं हैं वह फौरन जो घटना स्थल है मृत्यु का, उसे छोड़कर चली नहीं जाती हैं। वो वहीं मौजूद रहती हैं और वो कोशिश करती हैं कि जब तक वो अपने अन्य मित्रों को जो अभी भी पृथ्वी लोक पर उन शोक में हैं, उनको किसी तरह से वो सांत्वना दे दे और यह बतलाने की कोशिश कर रही होती हैं
कि वह बिल्कुल शांत हैं, सुरक्षित हैं और वह उनसे जुदा नहीं हुई हैं। और हमने ये भी देखा है, जैसा कि दिया ने बताया, कि उनके आसपास एक अन्य आत्मिक सत्ता का भी उन्होंने अनुभव किया था और एक प्रकाशमय ऊर्जा चुंबकीय ढंग से उन्हें खींच रही थी अपनी ओर, लेकिन वो किसी तरह प्रतिरोध करके उस जगह पर, उस घटना स्थल पर किसी तरीके से बनी रहना चाहती थी। तो इसी के साथ ही हम अगली बार एक अन्य सच्ची एवं आत्मिक घटना लेकर आप सबके सामने उपस्थित होंगे। अगर आपको ये घटना पसंद आई, इससे कुछ आपने आत्मिक सीख ली है, तो अवश्य हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। इसी के साथ ही मैं आपसे विदा लेता हूँ। आज इतना ही।